हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जंतुओं की ऐसी कई स्पीसी हैं, ऐसी कई प्रजातियां हैं जो कि संकट में हैं और इनको बचाए जाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि इनको बचाया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ पारिस्थितिकी के हिसाब से भी। और यदि ये की स्टोन स्पीसी हो, अर्थात कुंजी प्रजाति की कोई जानवर की श्रेणी हो, तो ये और भी ज़्यादा आवश्यक है। इन्हीं में से आज हम एक की स्टोन स्पीसी अर्थात इस एशियाटिक लायन की बात करने वाले हैं। याद रखिएगा कि इस एशियाटिक लायन के बारे में कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी तक ये कई स्थानों पर मिलते थे, यानी कि प्रायः यदि इनके प्राकृतिक आवास की बात की जाए तो ये वर्ल्ड में 2 स्थानों पर देखने के लिए मिलेगा। एक है सवाना घास का मैदान वाला क्षेत्र और साथ ही साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया। परंतु गिर राष्ट्रीय उद्यान और सवाना घास के मैदान के अलावा भी कोई ऐसा क्षेत्र था जहां पर ये पाए जाते थे। उनमें पूर्वी तुर्की और साथ ही साथ उनमें पूर्वी तुर्की, साथ ही साथ ईरान, मेसोपोटामिया वाला रीजन, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश वाला एरिया अर्थात जिसको आज वर्तमान में सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र कहा जाता है, उस बेल्ट में भी ये आपको दिखाई देते थे। भारत में इन्हीं की एक और उपजाति जिसको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और नर्मदा नदी के घाटी क्षेत्र के आसपास भी ये आपको मौजूद देखने के लिए मिलते थे। 20वीं सदी की शुरुआत जब होती है और इवन 20वीं सदी के अंत तक यदि आप देखें तो इनके बहुत अधिक शिकार के कारण ये कहा जाता है कि ये लगातार खत्म हो रहे हैं। परंतु इनका वास्तविक कारण, इनके खात्मे का वास्तविक कारण इनके प्राकृतिक आवासों की क्षति माना जाता है। और आज आप देखते हैं कि केवल और केवल ये एक क्षेत्र तक सीमित है, और ये क्षेत्र आता है गुजरात का दक्षिणी भाग जिसको हम जानते हैं गिर फॉरेस्ट के नाम से, और गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये आज आपको नेचुरली दिखाई देते हैं। आज का ये डिस्कशन इस बात पर आधारित है कि SGNP अर्थात जिसको जाना जाता है संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से, इसने 2 लॉयंस को मंगाया है, या फिर यूं कहा जाए कि लॉयन और टाइगर का एक्सचेंज हो रहा है। ये पूरा सिनेरियो आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कुनाउ राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र में हमने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया था, परंतु ये लाया जाना एक प्रकार से पारिस्थितिकी के लिए उत्तरदायी था और यहां पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये एक्सचेंज की बात यहां पर नहीं की गई थी। याद रखिएगा कि ये न्यूज़ है, लॉयन सफारी को बढ़ावा देने के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 2 शेरों को गुजरात से लाया जा रहा है, और ये एक प्रकार का एक्सचेंज है क्योंकि इसके बदले जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यह गुजरात को 2 टाइगर प्रोवाइड कराएगा। अब ये पूरा सिनेरियो है क्या, जरा समझिएगा कि हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इसकी लोकेशन जानिए भाई, कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये बोरीवली के समीप आता है, मुंबई के नजदीक है ये, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। स्थापना हुई थी इसकी 1962 में, और यहाँ पर लायन सफारी चलती है। यानी कि लायन सफारी का मतलब ये होता है भाई कि एक प्रकार से लायन को यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली ढाला जाता है, एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है, और तमाम प्रकार की वो टूरिस्ट एक्टिविटी कराई जाती हैं जो भी किसी नेशनल पार्क या फिर किसी भी सेंचुरी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक मानी जाती हैं, जो कि इसको आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। परंतु ये आकर्षण का केंद्र जब ही रहेगा जब यहां पर लायन नामक कोई जीव रहेगा, क्योंकि नाम ही है इसका लायन सफारी। अब समय अनुसार जब मैंने बताया कि पूरे के पूरे उत्तर भारत की क्षेत्र में या फिर जहां जहां पर भी ये लायन पाए जाते थे, समय अनुसार इनकी विलुप्ति हो रही है। तो वर्तमान कंडीशन ये है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ये शेरों की आबादी कंटिन्यूसली घट रही है। 2022 में भी ये एक बार घटित हो चुका है कि भाई गुजरात वाले क्षेत्र से हमने लॉयंस को बुलाया हो, ठीक है, या फिर लेकर आए हो। ये दोबारा है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है यह है सेंट्रल जू अथॉरिटी की, जिसको कहा जाता है CZA के नाम से इसको जाना जाता है। तो जहां जहां पर भी मैं CZA का नाम लूं, आप समझिएगा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी है यहां पर, और इसका मतलब यही होता है कि भाई ये तमाम उन प्राणियों के लिए काम करती है जो कि लुप्त प्राय हैं
या फिर गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। इनका रखरखाव कैसे होना है, इनके आवास को कैसे संरक्षित करना है, जो वन्य कर्मचारी हैं इनको किस प्रकार से ट्रेनिंग देनी है, ये तमाम प्रकार के कार्य ये सेंट्रल जू अथॉरिटी करती है। ये भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और जब भी ऐसी किसी अथॉरिटी की स्थापना होती है तो याद रखिएगा वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मकसद मैंने अभी आपको बताया है कि जितने भी पशु हैं जो भी संकटग्रस्त हैं, अब संकटग्रस्त हों अथवा ना हो, उन सभी के मैनेजमेंट करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना और उनके लिए एक मानक मापदंड या फिर मानदंड का निर्धारण करना इसका एक मेन लक्ष्य होता है। जो स्थान जहां से इन शेरों को लाया जा रहा है ये गुजरात के जूनागढ़ के समीप है और इसी को कहा जाता है जूनागढ़ चिड़ियाघर। सक्करबाग चिड़ियाघर के नाम से भी इसको जाना जाता है या फिर सक्करबाग प्राणी उद्यान के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। ये बेसिकली वन्य प्राणियों के प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है और इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है एशियाटिक लायन, क्योंकि एशियाटिक लायन को संरक्षण प्रदान करने के लिए अर्थात जैसे जैसे इनमें प्रजनन के लिए अंतः प्रजनन की क्रिया देखी गई, इस अंतः प्रजनन की क्रिया को कंट्रोल किए जाने के लिए इस सक्करबाग प्राणी उद्यान की स्थापना की गई थी ताकि इनको एक अलग एनवायरनमेंट प्रदान हो और यहां पर आप एक प्रकार से इनकी संख्या में वृद्धि कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जितने भी प्रजनन केंद्र आपको संपूर्ण भारत में नजर आएंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा यही सक्करबाग प्रजनन केंद्र माना जाता है या फिर सक्करबाग प्राणी उद्यान माना जाता है, जहां से शेरों को ले जाया जा रहा है बोरीवली के समीप संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखें कि यहां पर 1963 में इसकी स्थापना की गई थी और जितनी भी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्रजातियां हैं और इवन लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बोला सेम एज उसी के जैसे ये कार्य करता है। याद रखना कि एशिया के अधिकांश क्षेत्रों से ये एशियाटिक लायन गायब हो चुके हैं और जिन क्षेत्रों में ये वर्तमान में बचे हुए हैं उनको संरक्षण की आवश्यकता है और जहां पर ये पहले पाए जाते थे मतलब कि वहां की जो एनवायरमेंटल गतिविधियां हैं, जो पर्यावरणीय गतिविधियां हैं वो इनके अनुकूल कभी ना कभी रही होंगी, तो वहां पर इनको पुनः बसाने का प्रयास चल रहा है। 1998 में ये जो CZA था अर्थात ये सेंट्रल जू अथॉरिटी थी, इसने एशियाटिक लायंस के लिए यानी कि एशियाई शेरों के लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम का विस्तार किया था। और कहां से किया था? तो इसी सक्करबाग प्राणी उद्यान से इसने प्रारंभ किया था। बाद में इसको 10 और अन्य चिड़ियाघरों तक विस्तारित किया गया और फिर यहां पर इसका सकारात्मक परिणाम भी हमको देखने के लिए मिला। वर्ष 2008 में आप देखेंगे कि लगभग 150 शेरों का यहां पर प्रजनन हुआ, जिसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हमको एनवायरनमेंट की दृष्टिकोण से देखने के लिए मिला। अब याद रखें कि अकेला एशियाटिक लायन ही नहीं था जिस पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिला था। इसके अलावा जो सफेद पीद वाला गिद्ध होता है इसका भी प्रजनन केंद्र बनाया गया था कि भाई एक एरिया विशेष में रहकर आप इनके प्रजनन की क्रिया में सुधार करें, अर्थात जो आने वाली संतति होगी उसके जो गुणधर्म होंगे या फिर उसका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होगा, उसका जो सर्वाइवल एक्टिविटीज होंगी, उसको आप किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर विचार किया गया था। 1975 से वर्तमान तक, है ना, वर्तमान मतलब कि जब तक इस CZA का गठन नहीं हुआ था, जब तक बहुत ही अच्छे तरीके से इस संजय गांधी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शेर सफारी बहुत अच्छे से क्रियान्वित होती थी। परंतु याद रखें 1992 में जब CZA का गठन होता है तो ये एक प्रकार से रोक लगाती है संकर जानवरों के प्रजनन पर। अब संकर जानवर क्या होते हैं? तो इसी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एशियाटिक लायन और साथ में अफ्रीकी शेरों के मध्य प्रजनन क्रिया कराकर संकर संतान की उत्पत्ति की जाती थी और शेरों की जनसंख्या बढ़ाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। परंतु जैसे ही सेंट्रल जू अथॉरिटी का गठन होता है तो ये इस पर रोक लगा देती है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमको ये देखने के लिए मिलता है कि कंटिन्यूअसली इन एशियाटिक लायंस की आबादी घटती चली जाती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस
लायन सफारी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अर्थात सेंट्रल जू अथॉरिटी से वन विभाग ने एक प्रस्ताव मांगा और यह प्रस्ताव रखा गया था मार्च 2024 को, जिसको वर्तमान में मंजूरी मिली है। और उन्होंने इस विनिमय कार्यक्रम, यानी कि आप हमको लायन दें और उसके बदले में हम आपको टाइगर देंगे, इस विनिमय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो सक्करबाग प्राणी उद्यान से यह शेरों को लाया जाना है। और शेर यदि यहां पर आते हैं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की कुल आबादी अब 4 होगी। और याद रखें कि 2022 में भी ऐसा किया गया था कि भाई 2 बाघों को इसी प्राणी उद्यान से इस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। उस समय उनकी उम्र 3 वर्ष थी। और ऐसा नहीं है कि यहां पर किसी भी प्रकार का लायन मौजूद नहीं था, पहले से भी मौजूद थे, परंतु हां, यहां जो लायन मौजूद थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अब ये जो लायन आ रहे हैं, याद रखिएगा कि इन दोनों की ही आयु, जस्ट अ सेकेंड, इन दोनों की ही आयु लगभग 1 वर्ष बताई जा रही है। और बदले में जो बाघ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सक्करबाग को प्रोवाइड करेंगे, इनकी भी एज लगभग 1 ही वर्ष होगी। अब किसी भी प्रजाति को जब किसी स्पेसिफिक स्थान पर लाया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि अचानक से आप उसको जंगल में छोड़ दें। इसकी एक प्रोसेस होती है, जैसे कि यहां पर भी 15 दिनों के भीतर ये लाए जाएंगे पहले तो, और जब ये यहां पर आएंगे तो एक प्रकार से इनको जांच के दायरे में रखा जाएगा कि भाई इनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और ये किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं। अर्थात जो पशु चिकित्सक हैं और जो वन्य जीव अधिकारी हैं इन जानवरों की पहचान करेंगे और साथ में सक्करबाग का दौरा पहले ये टीम करेगी, बाद में इनको मुंबई लाया जाएगा। यानी कि सेम वही प्रोसेस जैसे हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया में फॉलो की थी कि पहले हमने इनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया था और ठीक उसी प्रकार से पहले इनको एक शांत क्षेत्र में रखा जाएगा। भाई इनका स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो रहा है चूंकि एरिया चेंज होगा। अब इनके स्वास्थ्य का इतना ध्यान इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वर्तमान में इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, अर्थात किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार की लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर हानि पहुंचा सकती है। तो याद रखें, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके UPSC पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन अपनी कॉपी में अवश्य करें। और यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी चैनल पर जाकर इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।